साथियों, इस समय हम मौजूद हैं पुराने लखनऊ में। पुराने लखनऊ के मिस्रिक बगिया कब्रिस्तान राधाग्राम में मौजूद हैं, जहां पर पहले मुहर्रम से लगातार कारी साहब द्वारा मदरसे में जलसा कराया जा रहा था, जिसको मुहर्रम को लेकर रिलेटेड तमाम आवाम को तकरीर के माध्यम से जानकारी दी जा रही थी। आज 11 मुहर्रम को यहाँ पर एक मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें साहबा एक्शन कमेटी के सदर अब्दुल वहीद फारूकी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इस मुशायरे से क्या जानकारी जनता के बीच में देना चाहते थे। देखिए, ये शोधा इस्लाम के जलसे, यहाँ 10 रोज़ा जलसे और 11वें दिन मुशायरा, ये नवा जलसा था जिसको कारी साहब और साहबा एक्शन कमेटी और यहाँ के लोग सब कराते चले आ रहे हैं। यहाँ से अमन अमान का पैगाम दिया जाता है और मुशायरे के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा होगा, जो सही बातें हैं, जो चीज़ें हमारी कौम मिल्लत को नहीं मालूम हो, उनको शायरी की जुबान में बताने का भी काम किया जाता है और मकसद सिर्फ एक ही होता है कि अमन कायम रहे। हाफिज जी, पहले मुहर्रम से आप लगातार जलसा कर रहे थे मदरसे में। क्या नाम है आपके मदरसे का? हमारा मदरसे का नाम है जामिया नूरुल अनवार। किस चीज की लेके क्षेत्र के लोगों को जानकारी दे रहे थे जलसे के माध्यम से? असल में शुहदा इस्लाम का मकसद हमारा ये रहता है कि हम किस तरह से अपने छोटे नौनिहाल बच्चों के अंदर दीन की तालीमात कैसे हम पेश करें। तो एक तालीम के ज़रिए से होता है, दूसरा जलसों के ज़रिए से। जलसों के ज़रिए से आवाम के दरमियान हम किस तरह से दीन की बात पेश करें और अमन व अमान की बात कैसे पेश करें, ये एक जलसों के ज़रिए से हमने इसको पेश किया और उलमाए कराम ने आकर के यहाँ पर अपनी कीमती बातें रखी, जिससे भरपूर इंशाअल्लाह उम्मत को ज़रूर फ़ायदा होगा। अब्दुल वहीद फारूकी साहब के साहबजादे मौलाना जैद फारूकी जी भी आए थे यहाँ पे। उनकी तकरीर क्या तारीख को रही यहाँ पे? उनकी तकरीर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कोशिश करते हैं कि उनका एक अच्छा पैगाम जाता है उनके ज़रिए से, तो उनकी तकरीर हमारे यहाँ 8 या 9 मुहर्रम को रहती है। वैसे इस साल 9 मुहर्रम को रही थी। उन्होंने एक बेहतरीन अंदाज में अपना पैगाम जो पेश किया, लोगों को बहुत अच्छा लगा और इसके मज़ीद जो है हमारे दरमियान में जिस तरह से असबाक मिलना चाहिए वो मिल रहे हैं, उसके फ़ायदे हो रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे वहीद फारूकी जी, लगातार आपके द्वारा ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है और उन प्रोग्रामों के चीफ सेक्रेटरी तौर पे भी आप ही रहते हैं और काफ़ी जनता को आपके द्वारा इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा शहर बहुत अमन पसंद शहर रहा है, लेकिन बीच में कुछ हालात ऐसे गुजरे जिनमें मज़हब की आड़ में दंगे फसाद कराना और शहर के अमन अमान को ख़राब करना, और उसका सीधा जो असर पड़ता है वो कमज़ोर लोगों को, जो लोग रोज़ कमाते रोज़ खाते, उनकी ज़िंदगी पे असर ज़्यादा पड़ता है। और साहबा एक्शन कमेटी के साथ वही अफराद ज़्यादा जुड़े भी हैं। तो जाहिर है कि इंसान के अंदर एक फितरती बात होती है कि जो उसके करीब होता है उसके ताल्लुक से सोचता है। हमने महसूस किया कि हम किस तरह क्या करें कि हमारे शहर में अमन अमान कायम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन से साहबा एक्शन कमेटी बनी है, पुराने लखनऊ में दंगा फसाद बिल्कुल खत्म हो गया। तब तरक्की की राहें अब हमारी आपकी सबकी शुरू। 2010 में, 2008 में लगातार मुहर्रम में शिया सुन्नी के दंगे, फसादी दंगे हुआ करते थे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो दंगे होते थे, इसी से तो लोग, आज आप देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। 2013 से पहले नक्काश में दुकानों की कीमत 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख हुआ करती थी। आज 1-1 करोड़ रुपए दुकान की वैल्यू हो गई, सिर्फ इसलिए कि अमन काम रहेगा तो लोग रोजगार को भी अच्छे से कर सकेंगे। और जो मेन दिक्कतें थी वही थी कि रोज कुआं खोदने वाला वही बेचारा लाठी खाता था, वही डंडे खाता था, वही जेल जाता था। आज 2013 से कम ये तो है कि कोई जेल नहीं जा रहा है, किसी पे मुकदमे नहीं लिखे जा रहे। ये है तरक्की की राह खुलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जुड़े थे अब्दुल वहीद फारूकी, जो साहबा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप इसी तरीके से देखते रहें। लखनऊ से मैं संवाददाता समीर खान, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ ग्राउंड रिपोर्ट। रसूल की बारिश में नहाया जाए,
जश्न असहाबों पर मनाया जाए, नूर की बात में नहाया जाए। माशाल्लाह उन्नति करने गए, करने गए, इस गुनहगार की ये साथी हुई और मैं दुआ करता हूँ कि नूर की बारिश में नहाया जाए, जश्न असहाबों पर मनाया जाए। अच्छा, मेरा एक मसला है, लखनऊ के लोग बड़े रखते हैं, वो बड़े बड़े बिल वाले हैं। मैंने देखा है वो अच्छे से मकानात बनते हैं, अल्लाह ताला आपको फरमाए, लेकिन कुछ मकानात में ऐसी चीजें लगी होती है जहाँ रहने की परिस्थिति नहीं है। मैं इस मुशायरे से आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, कबूल है समा तो कबूल फरमा ले। कुरान में पाली जाए, जिंदगी सुन्नत कुरान सजा ली जाए, जान की राह निकाली जाए। सजाई जाए, तस्वीर मदीने की सजाई जाए। अल्लाह का एक मसला है, घर की फरमाइश की है और मैं चाहता हूँ 3 शेर उससे सुन लीजिए, बाकी मेरे पास वक्त नहीं है। याद चाहता हूँ मेरे भाई बहुत जिल्लत में, मैं भी बहुत जिल्लत में हूँ, मुसलसल प्रोग्राम पूरी करना है, टीवी देखना है, बहुत सारे काम है। एक मसला एक शेर से शराबी बंसी आई थी मिठाई के नाम लेकर के, बोले जाते उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की नहीं जिनके घर पे आकर में बेटियां नहीं। भाई मैं बहुत अच्छा चल रहा था, जैसे चल रहा वैसा ही कर लीजिए। जिनके घर पे आंगन में बेटियां नहीं होती। एक शेर बतौर खास समापुर में दोनों का दिल इतना बड़ा कमाल होता है। मैंने जो शेर लिखा तो अपनी हैसियत से मांगी कि क्या यह शेर में मुशायरे पढ़ सकता हूँ। मैंने कौन शेर है, आज तक मशूरा नहीं लिया आपने, मैंने सुनाया, सोचने समझने के बाद कहा ठीक है पढ़ सकते हैं। समाज में शेर को देखा नहीं होती, समाज में देखा मेरे घर की मलेखा प्यार से पकाती है, मेरे घर की मलेखा प्यार से पकाती है, हमारे हाथों रोटियां नहीं
दूरियां नहीं होती। आखिरी शेर आपकी तो आपके दरमियान पेश कर रहा हूँ, फिल्म की डायरी में नोट कर लेना, इंशाल्लाह हमेशा काम आएगा। मुस्तफा मुस्तफा के दीवाने साथ खेल जाते, मुस्तफा के दीवाने साथ खेल जाते हैं, मर्द की कलाई में दूरियां नहीं। मुस्तफा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। मुस्तफा के दीवाने साथ खेल जाते, मुस्तफा के दीवाने बढ़ती कलाई में दूरियां नहीं होती।